हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका हिंदी में टॉपिक चल रहा है अलंकार। अलंकार में हम देख रहे हैं अर्थालंकार, तो उसी में आपका आगे वाला भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे अनियोक्ति अलंकार, अर्थालंकार में विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इन अलंकारों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है अनियोक्ति अलंकार। आखिर में अनियोक्ति अलंकार होते क्या है? तो काव्य में जहां अन्य वस्तु के माध्यम से मानव की स्वदशा का ज्ञान कराया जाए, वहां पर क्या कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका अर्थालंकार। यानी किसी बात को सीधे सीधे ना कह करके किसी माध्यम से उस बात को कहना, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होगा आपका अनियोक्ति अलंकार। जैसे माली आवत देख कर कलियां कहें पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। यानी फूलों के माध्यम से मानव की स्वदशा का वर्णन कराया जा रहा है कि माली आवत देखकर, माली को आता हुआ देख करके, कलियां कहें पुकार, कलियां जो हैं कह रही हैं, फूली फूली चुन लई, यानी जितने भी फूल खिले हुए थे फूले फूले, उन सभी को चुन लिया गया, यानी तोड़ लिया गया। काल हमारी बात, और कल हम भी खिल जाएंगे और हमें भी तोड़ लिया जाएगा। ठीक है। अब मानव की स्वदशा का बात कैसे हो रही है? यानी जितने भी, यानी माली आवा देखकर कलियां कहें पुकार और फूली फूली चुन लई काल हमारी बात, यानी जितने भी आज बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे मर रहे हैं। कल जो जवान हैं, यानी कलियां हैं, जवान हैं, वो भी एक दिन बूढ़े होंगे और वो भी मर जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां कार्य सिद्धि के समस्त कारण विद्यमान रहते हुए भी कार्य ना हो, यानी कारण सभी हैं कार्य होने के, लेकिन काम फिर भी ना हो, वहां होता है आपका विशेषोक्ति अलंकार। अब इसके उदाहरण दिए गए हैं, दो उदाहरण हैं। पहला आपका कि नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। यानी नेह न नैनन को कछु, इन आंखों का कुछ भी नहीं है, उपजी बड़ी बलाय, तब भी एक बलाय सी लगी रहती है। नीर भरे नित प्रति रहे, इन आंखों में हमेशा पानी भरा रहता है। तऊ न प्यास बुझाए, तब भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। यानी आंखों में हमेशा पानी बना रहता है लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती। यानी कारण तब सब है लेकिन काम नहीं हो रहा है। एक और उदाहरण है आपका, फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा वरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जहि गुरु मिलहि विरंच सम। यानी फूलहि फरहि न बेत, बेत मीस होता है लाठी। लाठी जो है कभी भी फूल फल नहीं दे सकती। लाठी जो होती है, बेत जो होता है, कभी भी उसमें फूल और फल नहीं आ सकते हैं। सुधा जदपि सुधा वरसहि जलद, चाहे उस पर पानी के बजाय अमृत ही क्यों ना बरस जाए, तब भी जो बेत है, लाठी है, कभी फूल फल नहीं सकती। मूर्ख हृदय ना चेत, इस जिस प्रकार कभी भी जो मूर्ख होता है उसका जो हृदय है, कभी भी बुद्धि जो बुद्धि है उसकी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। जही गुरु मिलहि बिरंचित सम, चाहे उसे गुरु के रूप में ब्रह्मा ही क्यों ना मिल जाए, तभी जो मूर्ख है कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। ठीक है। तो विशेषोक्ति के दो आपके उदाहरण थे कि विशेषोक्ति में क्या होता है आपका, यानी कारण सभी दिए जाते हैं लेकिन काम फिर भी नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अलंकार आपका अगला है दृष्टांत अलंकार। अब दृष्टांत अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां पर किसी बात को कहकर उसकी सत्यता प्रतिपादित करने के लिए उसी ढंग की दूसरी बात कही जाए, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होगा आपका दृष्टांत अलंकार। यानी अगर मैंने कोई बात कही और उस बात को सच साबित करने के लिए उसी प्रकार की हम दूसरी बात कहें, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका दृष्टांत अलंकार। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, वो भी हम देखेंगे। उदाहरण आपका एक है कि पगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत जोग, यानी पगी प्रेम नंदलाल को हमें न भावत जोग, मधुप राजपद पाए के
भीख न मांगत लो। यानी पगी प्रेम नंदलाल के, कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके हमें न भावत जोग, हमें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके मुझे कुछ भी, गोपियां जो हैं कह रही हैं कि कृष्ण के प्रेम में पढ़ करके हमें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। जिस प्रकार यदि भिखारी को राजा बना दिया जाए, क्या वो कभी भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। यानी इस बात को सच साबित करने के लिए दूसरी बात कही गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी अलंकार का आपका दूसरा उदाहरण है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। यानी जो कस्तूरी होती है, जो हिरन के होती है, कहां होती है? नाभि में होती है। जब जब उसे उसकी सुगंध लगती है तब तब वो जंगलों की तरफ भाग खड़ा होता है। वो सोचता है कि जो महक है कहां से आ रही है? जंगलों से आ रही है, लेकिन आती कहां से? उसके नाभि से आती है। यानी कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। यानी कस्तूरी जो होती है हिरन के नाभि में होती है, लेकिन जैसे ही उसे सुगंध लगती है वो भाग जंगलों की तरफ खड़ा होता है। इसी प्रकार ऐसे घट घट राम है, इसी प्रकार जो भगवान है घट घट में कड़ कड़ में वास करते हैं। यानी और दुनिया देखे ना, और दुनिया इधर उधर खोजती रहती है हर चीज में। ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही भगवान हो, हमारे अंदर ही, यानी घट घट में हर जगह विराजमान है। अगला है आपका, तो ये था आपका दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि जैसे कोई मैंने बात कही और उस बात को सच साबित करने के लिए उसी प्रकार की दूसरी बात कही जाए, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका दृष्टांत अलंकार। अगला है आपका असंगति अलंकार। अब असंगति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां कार्य और कारण का विरोध दिखाई दे वहां असंगति अलंकार होता है। काव्य में जहां पर क्या दिखाई दे? कारण और कार्य का विरोध दिखाई दे, वहां आपका विषय असंगति अलंकार होता है। अब विरोध कैसे? जैसे मान लो कहीं लड़ाई हो रही है और आप गए, आपने लड़ाई सुलझाने के लिए, लड़ाई शांत हो जाए, लेकिन आपने कोई ऐसी बात कह दी कि लड़ाई और बढ़ गई, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका असंगति अलंकार। ठीक है, अब उदाहरण इसके समझ लेते हैं। मोह मिटावन हे प्रभु लीनो तुम अवतार, उल्टो मोहन रूप धर मोही सब ब्रजनार। हे मोहन, मोह माया मिटाने के लिए हे प्रभु आपने अवतार लिया था। मोह माया मिटाने के लिए आपने इस संसार में अवतार लिया था। उल्टो मोहन रूप धर, तुमने मोह माया तो नहीं मिटाया, उल्टा मोहन का रूप धर करके मोही सब ब्रजनार, जितनी भी ग्वाल वालियां हैं, गोपियां हैं, उनके साथ आप रास रचा रहे हो। ठीक है, उनके प्रेम में पड़े हुए हो। आए थे किस लिए और कर क्या रहे? ठीक है, तो ये था आपका असंगति अलंकार। अब पढ़ते हैं, अगला है आपका मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां निर्जीव पदार्थ को मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाए, इन निर्जीव वस्तु है उसे मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाए, वहां आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहां हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। यानी मेखलाकार पर्वत अपार, एक विशाल काय पर्वत है बहुत बड़ा, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अपने भुजाओं को फैला करके अब लोक रहा है बार बार, बार बार वो देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल भरा हुआ है उसमें वो अपनी भुजाओं को फैला करके देख रहा है, जिसके चरणों में पला ताल, जो ताल है उसके नीचे विराजमान है, दर्पण सा फैला विशाल, और किसके समान है? शीशे के समान है। तो जो विशाल काय पर्वत है अपनी भुजाओं को फैला करके नीचे जल भरा हुआ है, दर्पण सा उसमें अपनी आकृति को देख रहा है। यानी जो पर्वत है वो कैसा है? आपका निर्जीव है, उसे किसकी तरह कार्य करते हुए दिखाया गया है? मानव की तरह। यानी किसी भी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को अगर मानव की तरह कार्य करते हुए दर्शाया जाए तो वहां आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है,
तो ये थे आपके अनियोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के और भी उदाहरण हैं और भी आपके अर्थालंकार में और भी एक जो अलंकार बचे हुए हैं वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस